श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री रहीम दोहावली से अब तक हम 6 भागों में 150 दोहों के भावार्थ का श्रवण कर चुके हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए आज हम अगले 25 दोहों के भावार्थ का श्रवण करेंगे, जो इस प्रकार से है। यह रहीम माने नहीं दिल के नवाज होए, चीता चोर कमान के नयत अवगुण होए। हम इस बात को नहीं मानते कि जो सौम्य, सरल एवं नम्र विनम्र दिखते हैं वे सभी सचमुच विनयशील होते हैं। बहुत कम लोग हैं जो हृदय से विनम्र होते हैं। अधिकांश तो विनम्रता की प्रतिमूर्ति बनकर अनर्थ ही करते हैं। छल कपट से मानव जाति मुक्त नहीं है। चीता आखेट के समय चोर स्नेंद लगाते हुए और धनुष सरसंधान के समय झुके होते हैं। इनके झुकाव में दूसरों का अमंगल ही है। उपकारी तो अपने मुखमंडल पर विनम्रता की मुद्रा अंकित करने में कोई कठिनाई कभी नहीं हो रखते। याते जान्यो मन भयो, जरी बरी भसम बनाए, रहीमन जाई लगाइए सोई रुखो है जाए। मैं जिस किसी से हृदय लगता हूँ वही दगा दे जाता है। मेरा मन जल भुनकर भस्म हो गया है। इसके भस्म होने का पता मुझे इसी बात से चल गया है कि मैं जिसको अपना हृदय देता हूँ वही रूखा हो जाता है। सारा दोष तुम्हारा है रहीम। ऐसों को कौन अपना हृदय देना चाहेगा जो ईर्ष्या से तप रहा है और द्वेष से जल रहा हो। मन को जलाकर भस्म चूर्ण बना दो। जो उपचार चाहता हो उसी को भस्म दो। प्रयोग के तौर पर उसे हर किसी को नहीं थमा देना चाहिए, अतः व्यर्थ के प्रयोग मत करो। ये रहीम निज संग लय, जन्मत जगत न कोय, बैर प्रीति अभ्यास जस होत ही होए। बैर, प्रीति, अभ्यास और यश, ये चारों भाव 2-4 दिन में नहीं पल्लवित पुष्पित होते। इन बातों में समय लगता है, इनका क्रमिक विकास होता है। इनको कोई साथ लेकर पैदा नहीं होता। ये व्यक्ति के आचरण और साधना के परिणाम होते हैं। ये सब यही बनाने से बनते बिगड़ते हैं। व्यक्ति चाहे तो इनको बढ़ा सकता है और चाहे तो घटा सकता है। धीरे धीरे वैर भाव भी घटता चला जाता है। व्यक्ति को उदार, धैर्यशील एवं क्षमावान होना चाहिए। प्रीति को स्थायित्व प्रदान करने के लिए त्याग और समर्पण चाहिए। लेने की नहीं, देने की इच्छा होनी चाहिए। रहीम के शब्दों में अच्छे कार्य के लिए अच्छा धैर्य भी होना चाहिए। ये रहीम फीके दुवो, जानी महासंतापू, ज्योतिय कुछ आपन गहे, आपू बढ़ाई आपू। आत्मशलाघा एक मनोविकार है जो व्यक्ति को विकृत और निस्तेज कर देता है। यदि कोई मानव अपना गुणगान स्वयं करने लगता है तो समझ लीजिए कि वह भीतर और भीतर किसी महासंताप से संतप्त है, जिसकी अभिव्यक्ति आत्म प्रशंसा के रूप में हो रही है। यदि कोई नवोड़ा अपने उरोजों का अपने ही हाथों से मर्दन करने लगे तो यही मानना चाहिए कि उसकी दैहिक काम शुदा अतृप्त है, वह काम ताप से तप्त है। आत्मशलाघा और आत्मरति दोनों फीकी है, वे जीवन को लज्जास्पद विकृतियाँ है। आत्मशलाघा पराभाव का प्रथम लक्षण है। यो रहीम सुख दुख सहत, बड़े लोग सह शांति, उदत चंद चोही भांति सो, अथवत ताही भांति। बड़े लोग सुख दुख दोनों को जीवन की अनिवार्य अवस्थाएं मानते हैं और शांत होकर उन्हें ग्रहित करते हैं। वो दोनों दशाओं में सहज रहते हैं। उन पर उत्कर्ष में उन्माद और अपकर्ष में विषाद नहीं छाता। निशाकर जिस महिमा का बिंब लेकर उदय होता है उसी महिमा बिंब को लेकर अस्त भी होता है। उत्थान और पतन का समान भाव से धारण करने वाला मनुष्य ही महान कहलाता है। रन बन व्याधि विपत्ति में, रहीमन मरे न रोए, जो रक्षक जननी जठर, सो हरि गए कि सोए। कहीं भी परास्त मत हो। परम अभिभावक प्रभु के सदा सर्वत्र होते हुए किस बात की चिंता। कोई रो रो कर क्यों मरे। यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है, चाहे दुर्दांत शत्रु विहीनी से आक्रांत रणभूमि हो या कोई दुर्धर्ष पाशविकता से समन्वित वन भूमि, चाहे दुस्साध्य व्याधि की कष्ट शैया हो अथवा विपत्ति के टूट पड़े शैल श्रृंग, कहीं भी विकल विहल होने की आवश्यकता नहीं है। तेरा सर्वशक्तिमान संरक्षण क्या तुझे यो नहीं असहाय छोड़ देगा। वह भयानक संकट से बाहर ला देगा। जो जननी के गर्भ गेह में तेरा रक्षक हो रहा है वह दुखहर्ता हरि क्या अब सो गया है। पीछे मत देख, आगे बढ़।
रहीमन अति न कीजिए गही रहिए निज कानी, सहजन अति फूले तो डार पात की हानि। अति विध्वंसक होती है, कहीं भी अति मत कीजिए, किसी क्षेत्र में भी उसकी सीमा का उल्लंघन मत कीजिए। मर्यादा के भीतर रहना चाहिए। लांघने फांदने से कुछ मिलने वाला नहीं, अपितु कुछ खोना ही पड़ सकता है। बोझ जितना उठा सके उतना ही उठाइए। अपनी सामर्थ्य का अतिक्रमण करने वाला और अपनी शक्ति ना पहचानने वाला सही जन जब ज़रूरत से ज़्यादा फूल जाता है तो उसकी कोमल डालियाँ कभी कभी टूट जाती हैं। अति में विलोम का भाव छिपा होता है, अति में आसुरी शक्तियों का आवेश हो जाता है। रहीमन अपने गोत को सबे चहत उत्साह, मृग उछरत आकाश को भूमि खनत बराह। कौन अपने वंश की वृद्धि और उन्नति नहीं करना चाहता? कौन अपने वंश कुल के यशस्वी पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखता? कौन अपने सगोत्र के पुरखों के उच्च संस्कार की परंपरा का निर्वाह करते हुए आह्लादित नहीं होता? दृष्टांत, हिरणों के झुंड चंद्रमा के रथवाहक अपने सगोत्रीय मृगों कि इस गौरव कार्य पर उल्लसित होकर आकाश की ओर उछलते रहते हैं, मानो वे अपने को अभ्युत्थान पर उनका अभिनंदन कर रहे हों। असुर हिरण्याक्ष द्वारा अपहृत पृथ्वी का उद्धार करने के लिए पातालगामी महान पूर्वज भगवान आदिवरा के स्वागत में उनके वंशधर शूकर आज भी भूमि खोदते हुए पाए जाते हैं, मानो वे विजय अभियान से लौटते हुए अपने विजेता पूर्वज का स्वागत कर रहे हो। रहीमन अपने पेट सो बहुत कहो समुझाए, जो तू अन्न खाए रहे तो सो को अन्न खाए। बुभुक्षा व्यक्ति को निस्तेज एवं निष्प्रह कर देती है। अपने पेट को कितना कहा, कितना समझाया कि तू बुभुक्षु ना बन, किंतु उसने मेरी एक न सुनी। मैंने उसे प्रेम से समझाया बुझाया कि यदि तू अपनी क्षुधा वृत्ति पर पूर्ण नियंत्रण कर ले, निराहार हो जा, तो फिर कौन तुझसे रुष्ट होगा, फिर कौन तुझे बुरा कहेगा। सारी बुराइयों की जड़ तो तू है। तेरे भरण पोषण के लिए व्यक्ति वह सब कर जाता है जिसे वह कभी नहीं करना चाहता। नीच से नीच तथा क्रूर से क्रूर कर्म तेरी क्षुधा पूर्ति के लिए ही किए जाते हैं। रहीमन अब वे वृक्ष कह, जिनकी छाह गंभीर, बागन बिच बिच देखियत सेढ़हूं कंज करीर। रहीम अब वे महामहिम वृक्ष कहाँ है जिनकी उदार शांत मंगल एवं निर्वाण दायिनी छाया होती थी। अब तो इन बाग बगीचों में जहाँ देखो वहीं बस उज्जड़ उद्दंड शुद्र ओछे सेहुड़ तथा कंजे करील के किंड झाड़ झंकाड़ ही दिखाई देते हैं। कहाँ गए जीवन जगत की धारा मोड़ देने वाले शलाका पुरुष, जिनकी छाया में शांत कलांत हताश परास्त जीवन को शांति और विश्रांति मिला करती थी। आशीर्वाद की तरह छायांकित हो जाने वाले वे मनस्वी गौरव पुरुष अब कहाँ रहे और उनके औहर्द एवं सदाश्यता के छायावृत अब कहाँ है। रहीमन असमय के परे हित अनहित है जाय, बधिक बधे भृग बान सो रुधरे देत बदाय। कोई दुर्भाग्य से कहाँ तक बचेगा। यदि किसी के बुरे दिन हो तो उसके हित की बात भी अहित की हो जाती है। ऐसे में देखते देखते मित्र शत्रु और अपने पराये हो जाते हैं। आखिर तक के बाण में आहत हिरण प्राण रक्षात भागकर कहीं पास की घनी झाड़ियों में जा छिपता है, किंतु उसके छिपने के मार्ग में अंकित रक्त बिंदु उसका पता बता देते हैं। इस प्रकार उसका अपना रक्त उसके लिए अभिशाप बन जाता है, अर्थात अपना ही व्यक्ति क्रूर बनकर प्राण ले सकता है। रहीमन अंसुवा नैन ढरी, जिये दुख प्रगट करी, जाहे निकारो गेहते कस ना भेद कही देई। अपनी अंतर वेदना का पिटारा हर किसी के आगे मत खोलो। जिसके सामने आंसू नहीं निकलना चाहिए उसी के सामने आंसू ढरक हो ही जाते हैं और मन का दुख प्रकट कर देते हैं। आंसुओं को तिरस्कृत करते हुए तुम्हें उचित अनुचित का विचार करना चाहिए। घर का भेद जानने वाले को अपमानित करके बाहर नहीं निकालना चाहिए, नहीं तो वह प्रतिशोध की आग में जलता हुआ कोई बड़ा अनर्थ कर सकता है, अर्थात घर का भेदी लंका ढावे। रहीमन आटा के लगे बाजत है दिन रात, घ्यो शक्कर जे खात है तिनकी कहाँ बिसात।
परोपजीवी व्यक्ति उपजीव का चरण बनकर रह जाता है। किसी के एहसानों उपकारों से दबा व्यक्ति कभी उसके विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता। वो मेरुदंड से रहित होता है, उसका कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं होता। वह अंधभक्त हो जाता है और सही गलत सबका समर्थन करता है। जो व्यक्ति दूसरों की अनुकंपा पर होते हैं वे अपने स्वामी के विरुद्ध जाने का दुस्साहस कर ही नहीं सकते। मृदंग जैसे वाद्यंत्र के मात्र आटे का लेप होता है, इतने पर ही वह प्रसन्न होकर दिन रात अपने स्वामी की इच्छा अनुकूल स्वर दिया करता है। गलत को चुनौती और सही को समर्थन वही दे पाता है जो पूरी तरह अपनी ज़मीन पर खड़ा हो, जो पूरी तरह अपने बूते पर निर्मित हो। रहीमन आलस भजन में विषय सुख ही लपटाए, घास चरे पशु स्वादते गुरु गुलिया लाए खाए। सर्व साधारणों में उच्च जीवन मूल्यों के प्रति उपेक्षा देखी जाती है। सांसारिक प्रवाह में प्रवाहित सामान्य जन भगवत भजन में आलस्य दिखाते हैं और विषय सुखों में लिपटे रहते हैं। पशु बेस्वाद खली को स्वाद से खाते हैं, किंतु औषधि के रूप में खिलाए जाने वाला गुड़ अपने आप नहीं खाते। गुड़ को किसी तरह गोलियाकार उनके मुंह में ठेल दिया जाता है। चाव से खाने की बात तो दूर की है, इसी प्रकार जीवन में आदर्श चलते फिरते नहीं उतारे जाते, बड़ी साधना करनी पड़ती है। रहीमन एक दिन वे रहे बीच न सोहत हार, वायु जो ऐसी बह गई बीचन परे पहाड़। कहाँ निशा नियंत्रण एवं अभिसार की जादुई रातें और कहाँ उच्छ्वास भरे वियोग के ये पहर। एक थे वे दिन जब प्रगाढ़ आलिंगन में प्रियतमा का कंठहार भी बाधा उपस्थित करने के कारण असहाय हो जाता था और उसे उतार कर रख देना पड़ता था, और एक है ये दिन जब हम दोनों के बीच समय ने पहाड़ रख दिया है। समय की जुल्मी बयार बह गई और सब ढह गया, रह गई हैं बेहल करने वाली कुछ स्मृतियाँ मात्र। रहीमन उजली प्रकृति को नहीं नीच को संग, करिया वासन कर गहे कालिख लागत अंग। यदि निर्मल निश्चल ध्वल सामुज्ज्वल हृदय वाले सत्पुरुष को कभी किसी नीच के संसर्ग में आने का संयोग ना बने तो इसे सौभाग्य समझिए। अगर कहीं ऐसा संयोग आ गया तो उसका दुर्भाग्य होगा, क्योंकि नीच की संगति कोई ना कोई कलंक अवश्य प्रदान करती है। कालिख लगे बर्तन को हाथ में लेने से कालिख लग ही जाती है। रहीमन ओछे नरन सौ बैर भलो न प्रीति, काटे चाटे स्वान के दुहु भांति विपरीति। यदि नीच लोगों में निरपेक्ष होकर रहा जाए तो अच्छा है। ओछे लोगों से ना तो वैर भाव रखना उचित है और ना ही प्रेम भाव। वैर भाव रखने से वे अनर्थ करके हानि पहुंचाते हैं और प्रेम भाव रखने से लांछन आरोप लगा देते हैं। इससे प्रतिष्ठा घट जाती है। दुत्कारा हुआ श्वान काट खाता है और पुचकारा हुआ मुंह चाटकर अस्वच्छ कर देता है। मध्यम मार्ग यही है कि हम अपने भाव को गोपनीय रखें, हम उनके लिए अर्थहीन हो जाएं, उनकी दृष्टि में हम अनुपस्थित रहें, वे खुद ही हमें अनावश्यक समझने लगेंगे। रहीमन कठिन चितानते चिंता कोचित चेत, चिता दहेते निर्जीव को चिंता जीव समेत। चिंता मनुष्य को कहीं का भी नहीं छोड़ती। चिंता चिता से भी कहीं अधिक दाहक है। चिता तो केवल निर्जीव को जलाती है, किंतु चिंता जीवित व्यक्ति के जीवन को ही जलाकर राख कर देती है। अतः चिंता को निर्मम समझते हुए चिंता मुक्त होने के उपाय ढूंढो। रहीमन कबहू बड़ेन के नाहि गर्भ को लेस, भार धरे संसार को तहु कहावत शेष। बड़े लोग अतिशय विनयशील होते हैं, उनमें गर्व का लेश मात्र भी नहीं होता। वे विनम्र, निर्भिमान और निरहंकार होते हैं। वे अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पित होते हैं और उसका मूल्य जानते हैं। वे मान अपमान, आदर निरादर से उठे हुए लोग होते हैं। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है सर्व कल्याण। अपने फन मंडल पर भूमंडल का भार धारण करने वाले परम दैवत्य शेष भी अशेष महिमा है, पर वे शेष ही कहे जाते हैं। मानो वे नग्न है, कुछ भी कह डालो, इस कल्याण देवता की कर्तव्य निष्ठा पर कोई अंतर नहीं पड़ता। उसकी कर्तव्य साधना ऐसी बातों से खंडित नहीं हो सकती। रहीमन करी सब बल नहीं, मानत प्रभु की धाक, दांत दिखावत दीन है, चलत घिसावत नाक। है किसी में हाथी के समान बल, है कोई हाथी के समान शक्तिमान। ऐसा महाबली और इतना विनम्र दुनिया में शायद ही कोई मिले। यह मनवेतर प्राणी भी अपने पालनकर्ता और सर्वशक्तिमान प्रभु की प्रभुता को सदैव स्मरण करता है।
प्रभु की अनुकंपा से अनभिज्ञ नहीं है वह, उसमें कृतज्ञता का भाव बना रहता है सर्वदा। वह इतना विनयशील है कि सर्वव्यापी प्रभु को अपने समक्ष अनुभव करते हुए दीन होकर दांत दिखाता चलता है और धरती पर नाक रगड़ते हुए बढ़ता है, मानो किसी मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान की परिक्रमा कर रहा हो। रहीमन कुटिल कुठार जो करी डारत द्वै टूक, चतुरन को कसकत रहे समय चूक की हुक। समय का चूका व्यक्ति केवल पश्चाताप करता है। जैसे तेज धार वाली कुल्हाड़ी लकड़ी को दो टूक कर देती है, वैसे ही समय की चूक बुद्धिमानों के हृदय विदीर्ण कर देती है। चूक की हुक जीवन भर कसकती रहती है। समय लौटना नहीं जानता, समय देता है। समय का स्वागत करो। कार्य करने के लिए वर्तमान से अच्छा और कोई समय नहीं होता। रहीमन को कौ का करे ज्वारी चोर लबार, जो पात राखन हार है माखन चाखन हार। छली कपटी धूर्त नीच लोगों, अब रहीम का कोई क्या कर सकता है। जिस व्यक्ति को पथ रखने वाले नवनीत प्रिय भगवान कृष्ण के पदाम्बुजों की शरण प्राप्त हो गई हो, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। जिसने जुआरियों चोर लबाड़ों से भरी राज्यसभा में एक दिन अबला की लज्जा बचा ली थी, अब रहीम उसी भक्त वत्सल भगवान के चरण शरण में बस गया है। अब रहीम अपराजय है, वह रहीम आकुतो भय है। रहीमन खोजे उख में जहाँ रसन की खानी, जहाँ घाट तह रास नहीं, यह प्रीति में हानि। रसवंती एक रस की खान है, किंतु यह देखा जाता है कि जहाँ जहाँ गांठ होती है वहाँ वहाँ रस नहीं होता। प्रीति का भी यही हाल है। यदि प्रीति में एक भी गांठ हुई तो प्रीति गई। यहाँ छल कपट का कोई स्थान नहीं है। यह सच्चे लोगों का खेल है। रहीमन खोटी आदि की सो परिणाम लखाए, जैसे दीपक तम भरवे कज्जल वमन कराए। आरंभ अच्छा तो अंत अच्छा, आरंभ बुरा तो अंत बुरा। दुष्कृति के दुम पर दुख के फल ही देखने को मिलते हैं। अंधकार का भक्षण करने वाले दीपक को परिणाम स्वरूप कज्जल ही वमन करना होता है। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले उसके फलाफल का अनुमान अवश्य लगा लेना चाहिए। आदि की हलचल अंत तक पहुंचती है। दूरदर्शी को कार्य के आरंभ में ही अपनी दृष्टिपथ में कार्य परिणाम झलकने लगता है। ऐसी दृष्टि न्यूनाधिक रूप से हर कोई विकसित कर सकता है। रहीमन धरिया रहंट की त्यो ओछे की ढीठ, रित ही सन्मुख होत है भरी दिखावे पीठ। कृतज्ञता प्रदर्शित करना एक प्रसन्न संस्कार है। यह संस्कार ओछे व्यक्तियों में नहीं आ पाता। चलते रहंट की धड़िया जब पानी से खाली होती है तो उसका रुख सामने होता है, और जब पानी से भरा रहती है तो उसकी पीठ सम्मुख होती है। यही आचरण करता है ओछा आदमी। जब कोई काम आता है, कोई गरज होती है तो सादर सामने आ जाता है, और जब काम निकल जाता है, गरज नहीं होती तो वह देखकर भी अनदेखा कर देता है, पीठ दिखाकर निकल जाता है। कृतज्ञता शिष्टाचार ही नहीं, श्रेष्ठ जीवन मूल्य भी है। इस प्रकार से श्री रहीम दोहावली से आज के दोहों के भावार्थ की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।